जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राज कुंद्रा इस समय जिस तरह के केस में फंसे हुए हैं, वैसे केस में फंसना किसी के लिए भी अच्छी बात है नहीं, बहुत ही शर्मनाक बात है। और उनके इस केस में फंसने के कारण बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि भाई जो उनकी वाइफ है शिल्पा शेट्टी, उनके भी कामकाज के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो भाई ये अपने रील्स वगैरह जो जिस टाइप के बनते हैं ना, ये शॉर्ट वीडियो, उसके ऊपर वो काफ़ी फेमस है। तो ऐसे में उनकी कमबैक मूवी भी रिलीज़ होने वाली है, आई थिंक कल ही रिलीज़ होने वाली है हंगामा 2, उनके भी करियर के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन अभी इस तरह से लोगों ने एक के बाद एक खुलासे करना शुरू कर दिए हैं अब, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब कोई बड़ा आदमी फंसता है तो जितने भी लोगों को उसने परेशान किया होता है या जितने भी लोगों को उससे बदला लेना होता है, वो सभी बिल्कुल बारिश में मेंढकों की तरह निकल कर बाहर आने लगते हैं। अब पूनम पांडे ने वैसे तो कह दिया था कि भैया वो इस मामले के ऊपर कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि मामला पुलिस के पास है, इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन अब उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। अब वो इस बारे में बात कर रही हैं, अलग अलग बातें कह रही हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने। उन्होंने बताया कि भाई 2019 में उनके कॉन्ट्रैक्ट पर एक विवाद हुआ था, जिस विवाद के चलते राज कुंद्रा ने उनका पर्सनल नंबर जो है लीक करवा दिया था। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, पर ये करनी नहीं थी। और भी काफ़ी सारी बातें कही हैं इन्होंने। साथ ही अपील भी कर रही हैं, और भी जितनी भी लड़कियां हैं जिनके साथ इन्होंने गलत काम किए हैं, गलत व्यवहार किया है, उन सभी से कि भैया अब आप बाहर आ जाइए और ये सही वक्त है कहने का। हालांकि आप लोगों को याद होगा मीटू के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, कई लोग सामने आए थे, लेकिन जो बड़ी हस्तियों के नाम मीटू कैंपेन में सामने आए थे, जिनके ऊपर के आरोप लगे थे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था उनका। अब ऐसे में पूनम ने कहा है, उन्होंने साफ किया है कि उनकी असहमति के बाद भी राज ने उनका नंबर और कुछ तस्वीरें लीक करी थी, जिसके बाद उनके पास ऐसे कॉल्स आ रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक थे। ये नंबर लीक होने के बाद कहा था। एक वीडियो मैसेज में पूनम पांडे ने कहा कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मना कर दिया तो उसने मेरा फ़ोन नंबर एक कैप्शन के साथ लीक कर दिया, जिसमें लिखा था कॉल मी नाउ आई विल शिप फॉर यू। इसमें उन्होंने ऐसा लिखा था। उन्होंने मेरे पर्सनल नंबर के साथ ही मैसेज जारी किया और फैला दिया। मुझे आज भी याद है कि उसके बाद मेरे फ़ोन की घंटी लगातार बजती रही। मुझे पूरी दुनिया से फ़ोन आए, जिसमें धमकी भरे मैसेजेस भी शामिल थे। इसके अलावा पूनम ने कहा है कि मैं अपने घर में नहीं थी, मैं घर से निकल गई थी, छुप कर रह रही थी। मुझे याद है मैंने कुछ महीनों उस वक्त एक औरन नाम की जगह वहाँ पर बताई थी, कुछ वक्त कहीं और बिताए थे। मैं बस इस डर में थी कहीं मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मुझे जिस तरह के मैसेज आते थे, मैं जानती हूँ आप कहाँ हैं, और मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। और आगे वो कहती हैं कि मेरे वकीलों के मना करने के बावजूद भी मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, अगर राज कुंद्रा मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं तो फिर भी एक जानी पहचानी हस्ती हुई, बहुत जानी पहचानी हस्ती है पूनम पांडे। तो औरों के साथ क्या क्या हो रहा होगा, इसका फुल स्टॉप कहाँ पर है, ये जज करना नामुमकिन है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन सारी लड़कियों से कि आप प्लीज़ बाहर आएँ, और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको लेकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि यही सही समय है, ऐसा पूनम पांडे का कहना है। अब देखिए एक के बाद एक सारे पत्ते जो है निकलकर सामने आते जा रहे हैं। हालांकि राज कुंद्रा ये कह चुके हैं पहले ही कि भैया इस मामले में उनको साफ तौर पर फंसाया जा रहा है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी चीज़ से, उनको प्लेन सिंपल तौर पर फंसाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। अब ये उनको फंसाया जा रहा है, नहीं फंसाया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये मामला जो है एक के बाद एक ट्विस्ट लेता जा रहा है, मोड़ लेता जा रहा है। आप लोगों का कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।